नमस्कार, स्वागत है आपका युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रहस्यमय बीमारी से 17 मौतों के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ जम्मू कश्मीर। शेख हसीना को नहीं भेजा तो मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की भारत को गिदड़ भभकी जाने ढाका का क्या है प्लान। अब तक 15 शिकार। लखनऊ के रहमान खेड़ा में बाघ का आतंक जारी। वन विभाग के सारे तिगड़म फेल। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली ताहिर हुसैन को राहत, अंतरिम जमानत की मांग हुई खारिज। बांग्लादेशी रोहिंग्यों को महाराष्ट्र में कौन बसा रहा। अकोला में बने 15,000 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट। बीजेपी नेता का दावा। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को होगा मेयर का चुनाव, नोटिफिकेशन हुआ जारी। अवैध प्रवासन अब नासूर बन गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, जनसंख्या विस्फोट से लोकतंत्र को खतरा। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। इंडिया गठबंधन में मतभेद पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। सेना की ताकत बढ़ाएगा T-72 ब्रिज लेइंग टैंक, जिसके साथ रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी के जर्सी विवाद ने लिया नया मोड़। और आइए युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर के एक गांव में रहस्यमय बीमारी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी के चपेट में आने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गांव का दौरा किया था, जिसके बाद अब गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय बीमारी फैलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने के बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब बांग्लादेश ने गिदड़ भभकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस नहीं भेजा तो वह इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाएंगे और उनसे हस्तक्षेप करने की मांग भी करेंगे। बांग्लादेश में पिछले साल हुए विद्रोह के बाद शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वहां से भारत आ गई थी। उसी समय से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बांग्लादेश लगातार भारत में शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर रहा है। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट को। वहीं लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में बाघ का आतंक लगातार जारी है। बाघ ने हजारों परिवारों के लिए मुसीबत बन गया है। पिछले 48 दिनों से 60 गांवों के लोग अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में बाघ का आतंक लगातार जारी है। ये बाघ हजारों परिवारों के लिए मुसीबत बन गया है। आपको बता दें, बाघ की खबर सुनते ही इलाके में सनसनी का माहौल बना हुआ है। लोग घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। वहीं ताहिर हुसैन के अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अंतरिम जमानत देने के प्रयोजनों के लिए चुनाव लड़ने के अधिकारों को एक आधार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए MIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें बुधवार को राहत नहीं मिली है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पंकज मित्तल और एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की पीठ कर रही है। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर की अंतरिम जमानत की मांग रद्द कर दी है। हालांकि जस्टिस अमानतुल्लाह दोपहर 2 बजे कुछ अलग ही आदेश देने वाले हैं। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि महाराष्ट्र के अकोला जिले में 15,845 बांग्लादेशी रोहिंग्यों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र देने का घोटाला हुआ है। उन्होंने अपने इस दावे के चलते पुलिस से जांच करने की मांग भी की है। हाल ही में मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हुए अटैक के बाद से ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया लगातार भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश का ही रहने वाला था। वहीं चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद को लेकर चुनाव होने वाले हैं। 30 फरवरी को मतदान होगा, जिसके लिए डीसी की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पिछले साल इसी मेयर चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव की नई तारीख जारी कर दी गई है। नगर निगम में मेयर का चुनाव 30 जनवरी को होगा। डीसी निशांत यादव ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 29 जनवरी तक मेयर का चुनाव न करवाने का निर्देश दिया था, इसलिए चुनाव की तारीख 30 जनवरी तय की गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। वहीं दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने और इंडिया गठबंधन की मौजूदा स्थिति पर यूपी के सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद ने टिप्पणी की है। इमरान मसूद ने कहा है कि यूपी में 2027 के चुनाव में सम्मान मिलेगा तो गठबंधन रहेगा। वहीं रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 47T-72 ब्रिज लेइंग टैंकों के लिए हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री AVNL के साथ 1561 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और रक्षा मंत्रालय और HVF AVNL के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप दिया गया है। इस अनुबंध को मंगलवार 21 जनवरी को दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और रक्षा मंत्रालय और HVF एवं AVNL के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि पेड़ों की कटाई मामले को गंभीरता से देखने की जरूरत है। पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह अवमानना याचिका बिंदु कपूरिया की ओर से दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के 4 मार्च के आदेश में DDA को अनुमति देने से इंकार किए जाने के बाद भी पेड़ों की कटाई की गई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दावा किया है कि संबंधित विभाग की ओर से पेड़ों की कटाई की बात अदालत से छिपाई गई थी। वहीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार दोनों देशों के बीच जर्सी को लेकर विवाद हो गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम लिखवाने से साफ मना कर दिया है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद यानी ICC ने जर्सी विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल लोगों को लेकर सब कुछ साफ हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट। युग चरण के टॉप 10 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं सना चौधरी।